आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन ने कोई मैट्रिक्स ले ली ए, तो उसके आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर तो कोई डेफिनेशन दे गई है, तो डेफिनेशन इस तो कौन नहीं पूछेगा, अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये याद रखिए कि ए बी इक्वल टू लेमडा भी होता है, मतलब ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स मान सकते हैं, ए बी इक्वल टू लेमडा। नेक्स्ट है जैसे नेसेसरी वगैरह कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन है थोड़ी सी गो थ्रू कर लो। जैसे ए वी इक्वल टू लेमडा वी है, तो वी हमेशा क्या होना चाहिए, अपना जो भी आइगन वेक्टर होगा वो नॉन जीरो होगा। नेक्स्ट है ए माइनस लेमडा आई, उसको अगर वी से मल्टीप्लाई, मतलब अक्स जो भी अक्स होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। और ये कर्नल में बिलोंग करेगा, और इसकी नलिटी है ना हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी अपन आइगन वेक्टर निकालते हैं तो अपन उसको जीरो मानते हैं, मतलब ए माइनस लेमडा ही आता है ना अपना, उसको अपन जीरो मानते हैं। तो जीरो कब आती है, जब डिटर्मिनेंट इसकी जीरो आई, तो मतलब इसकी नलिटी है जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी, तभी तो जीरो आएगी। और इसकी रैंक एन से कम होगी, और ए माइनस लेमडा आई जीरो होगा, तभी अपन आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ये नोट दिया गया है, इफ डिग्री ऑफ करेक्टिव इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स इज ओड देन मैट्रिक्स हैज एटलीस्ट वन रियल आइगन वैल्यूज। अगर किसी भी मैट्रिक्स जैसे उसका ऑर्डर एन क्रॉस एन है, तो एन अगर अपना ओड है तो उसकी एक आइगन वैल्यूज रियल होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होती है वो तो हमेशा पेयर में मौजूद होती है। तो अगर ओड होगी तो एक रियल होना ज़रूरी होगा। इफ एनी मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज इज डिफरेंट देन दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब डिटर्मिनेंट हो, अगर कोई भी डिफरेंट होगी तो उनसे जो अपन उसका आइगन वेक्टर से जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होगी। ये डायगोनलाइजेबल भी होती है, ये सब अभी अपन आगे देखेंगे। जैसे ये मैट्रिक्स ले ली, इसकी ये सेम आ गई, तो सेम आए तो ये हो भी सकती है, मतलब वो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पर जब भी अलग अलग होगी उससे जो आइगन वेक्टर बनेगा तो वो हमेशा नॉन जीरो होगा। जैसे अपने पास जिस मैट्रिक्स की ये आइगन वैल्यूज आई और आइगन वेक्टर ये, तो इससे अपन ने अपना ये मैट्रिक्स बना लिया आइगन वेक्टर से, तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आई, नॉन जीरो आई, जब लेमडा डिफरेंट डिफरेंट है। अगर लेमडा सेम है फिर अपन ने उसके आइगन वेक्टर्स फाइंड की, आइगन वैल्यूज अपन ने निकालना सीख के, जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यूज अपन ने इससे निकाल ली, फिर इसकी आइगन वेक्टर्स निकाल ली अपन ने दोनों की। ये तो होगा, आपको आता होगा, वरना देख लीजिए। तो ये आइगन वेक्टर्स आ गई। अब इससे जो अपन ने डिटर्मिनेंट बनाई उसकी वैल्यू कितनी आई, जीरो आ गई, तो ये क्या हो गया, लीनियर डिपेंडेंट। पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब आइगन वैल्यू सेम आए तब डिटर्मिनेंट वैल्यू में से जीरो ही हो। जैसे अगला एग्जाम्पल है कि अपन ने अपनी आइगन वैल्यूज़ क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है ना। फिर अपने इससे आइगन वेक्टर्स फाइंड किया। आइगन वेक्टर कैसे फाइंड किया कि अपने ए माइनस टू आई एक्स इक्वल टू जीरो रखा, और फिर इससे सोल्व हो गया तो ये आया, तो एक बार एक्स वन को वन मान लिया और एक बार एक्स टू को वन मान लिया, तो इस प्रकार हो गया। तो अपनी आइगन वेक्टर्स ये आ गई। नेक्स्ट है, जब इनको अपने आइगन वेक्टर से मैट्रिक्स बनाई उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो, तो लीनियर इंडिपेंडेंट। पर इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या थी, दोनों सेम थी, 2,2 थी, तब भी आइगन वैल्यूज़ मतलब सेम थी, फिर भी इंडिपेंडेंट आ गया। तो अपन ने क्या पढ़ा यहाँ पर कि जब भी अपनी आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है, तो अपनी जो भी मैट्रिक्स बनेगी आइगन वेक्टर्स की वो इंडिपेंडेंट होगी। पर सेम हो तब अपन कह नहीं सकते, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे कि एक्स एंड वाई आर आइगन वेक्टर्स ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग टू टू डिस्टिंग आइगन वैल्यूज़। अगर दो आइगन वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में एक्स और वाई अपनी आइगन वेक्टर्स था, तो उनका सम करने पे भी जो आएगा तो वो उसका आइगन वेक्टर ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो नहीं होगा, क्योंकि आइगन वेक्टर्स यूनिक होते हैं वैसे। तो अगर दो के आ रहा है तो उनका सम उसका आइगन वेक्टर्स नहीं होगा। इफ एक्स इज आइगन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू लेमडा देन एक्स कैन नॉट बी आइगन वेक्टर्स टू अनदर आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर लेमडा के रिस्पेक्ट में एक्स अगर आइगन वेक्टर है तो किसी दूसरे लेमडा के रिस्पेक्ट में उस मैट्रिक्स के लिए वो आइगन वेक्टर नहीं हो सकता। यही है कि आइगन वेक्टर हमेशा यूनिक होते हैं। नेक्स्ट है अपना स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है कि अपन जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं उनका सेट बनाते हो तो उसके बोलेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम रेडियस ऑफ मैट्रिक्स। अगर लेमडा वन लेमडा टू इससे लेमडा एन तक अपनी आइगन वैल्यूज है, तो
इनमें से जो हम अपनी मैक्सिमम आइगन वैल्यूज़ होगी वही हो जाएगा स्पेक्ट्रम ऑफ रेडियस। जैसे अपने पास यहाँ पर स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स दिया गया है, ये वाला, ये स्पेक्ट्रम ऑफ मैट्रिक्स दिया है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ रेडियस वाला क्या हो जाएगा, जो इसमें जिसका मोड मैक्सिमम हो, मोड देखा जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड वाली ये वैल्यू। नेक्स्ट है अपना कुछ रिजल्ट है, जैसे किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ लेमडा है और दूसरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ रो है, तो अगर एल्फा को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसकी आइगन वैल्यूज़ एल्फा गुणा लेमडा हो जाएगी। अगर पावर कर दी तो आइगन वैल्यूज़ की पावर हो जाएगी। अगर सम किया तो दोनों का सम हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया दो मैट्रिक्स को तो आइगन वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन्वर्स में इन्वर्स हो जाएगी। बस एडजॉइंट वाली थोड़ी सी ध्यान रखना, एडजॉइंट करेंगे तो डिटर्मिनेंट अपॉन में उसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है इफ सम ऑफ ईच रो इन ए इज इक्वल। अगर किसी भी, अपन ने पहले भी पढ़ा था, अगर किसी मैट्रिक्स की रो का सम इक्वल है तो उसकी आइगन वैल्यूज़ होगी। अगर रो का और कॉलम का दोनों का भी इक्वल है तो उसकी मैक्सिमम आइगन वैल्यू होगी। इफ ए एंड ए ट्रांसपोज ए, मतलब ए और ए ट्रांसपोज की सेम आइगन वैल्यूज़ होती है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या होता है, ट्रेस होता है, प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट होता है। अगर कोई भी आइगन वैल्यू जीरो है तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगी। एटलीस्ट वन आइगन वैल्यूज और सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब नॉन सिंगुलर होगी तो सारी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो होगी। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एक आइगन वैल्यूज कम से कम जीरो होगी। नेक्स्ट जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि ए अपने पास ये मैट्रिक्स दिखाई गई है जिसमें ए आई जे क्या है, आई गुणा जे है। जैसे अपने पास मैट्रिक्स बनेगी तो इस प्रकार आएगी, 1 यहाँ पर 1 2 आता है तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, इस प्रकार आएगी। इसमें अपन ऑप्शन सेटिस्फाई करवा लेंगे, कौन सा सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे अपने ये बना ली 2 क्रॉस 2 की 2 क्रॉस 2 की, अब एन की वैल्यू 3 रखने पे सिर्फ फोर्थ ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो वाला हो जाएगा। वैसे करोगे तो भी हो जाएगा क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 बना के। नेक्स्ट जैसे नोट बना, इसको अपन नोट मान सकते हैं कि अगर ऐसा हो जिसमें ए आई आई जे के इक्वल हो एंड ट्रेस इज वन ऑफ आइगन वैल्यूज, तो इसका क्या होगा, जो उसका ट्रेस होगा वो एक आइगन वैल्यूज होगी और बाकी सारी क्या होगी, 0 होगी। इसका ट्रेस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो उसकी आइगन वैल्यूज हो जाएगी। इन सबको अपन इसके हेल्प से 0 बना सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास ये क्वेश्चन, जैसे CSI 2023 का क्वेश्चन है कि ए मैट्रिक्स दी गई है, इससे ये दिया गया है इसकी करेक्ट इक्वेशन, तो ए प्लस बी, ए कॉमा बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। MSQ क्वेश्चन है तो इसके अपन ने सबसे पहले करेक्ट इक्वेशन फाइंड कर ली और इसकी आइगन वैल्यूज ये आ गई, तो इन आइगन वैल्यूज़ को इससे सेटिस्फाई करवा दिया तो ए प्लस बी में 2 इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन से अपन ने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली और फिर जो जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं वो लिख लिया। तो ए और सी ऑप्शन अपना सेटिस्फाई कर रहे हैं, बी और सी नहीं, ए और सी से कितनी आ रही है, 1 और 5 आ रही है, बी 5 में 1, तो 1 5 पहला गलत है, दूसरा सही है, 1 और 5 तो ए डिविजिबल बाई 6। नेक्स्ट है अगर ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है रियल एंट्रीज के साथ तो कौन सा ट्रू होगा, तो पहला क्या है, ए मस्ट बी एन रियल आइगन वैल्यूज, कौन सा फॉल्स होगा, तो पहला अपना करेक्ट है। दूसरा क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 0 है तो 0 आइगन वैल्यूज होगी, दूसरा भी करेक्ट है। इफ ए इज नेगेटिव एंड 3 इज इन नेगेटिव एंड 3 इज, एक 3 इसकी आइगन वैल्यूज दी गई है पर डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है, तो अपन उसके हिसाब से करेंगे। चौथे में पॉजिटिव है, बाकी सेम है, तो इन दोनों से अपन इनको सोल्व करते हैं। जैसे 3 क्रॉस 3 की है तो अपने करेक्ट इक्वेशन ऐसी होगी, मान लो इसकी एक आइगन वैल्यूज क्या है, 3 है, तो एक 3 मान ली तो इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए। और दो अपने कॉम्प्लेक्स मान ली, ए प्लस आइटा भी ए माइनस आइटा भी, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया जो कि पॉजिटिव होता है, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो अपना फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, थर्ड ट्रू है ना, फॉल्स हो जाएगा, थर्ड ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट अपना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होगी, यूनिट मॉडुलस होती है, पहले पढ़ा था नोट, तो अपने इसके निकाल लगा तो यूनिट मॉडुलस आ जाएगी, है ना। परम्यूटेशन मैट्रिक्स की भी है ऑर्थोगोनल, ब्लॉक डायगोनल का अपन को अलग अलग ब्लॉक में बना के कर लेना है। नेक्स्ट नलिटी भी दिखाएगी कि नंबर ऑफ जितनी आइगन वैल्यू 0 की उतनी उसकी नलिटी होती है।
तो जैसे इसके ऑर्थोगोनल तो अलग अलग ब्लॉक बना लिए, इसकी करेक्ट इक्वेशन इसकी करेक्ट इक्वेशन बना के आइगन वैल्यूज फाइंड कर लिए। आइगन वैल्यूज ऑफ ए इक्वल्स टू ए गुना ए ट्रांसपोज वेयर ए इज ए कॉलम वेक्टर। तो ए अपने पास ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करके ये कितनी है, एन क्रॉस वन की है, और ट्रांसपोज करेंगे तो 1 क्रॉस एन की हो जाएगी, दोनों का मल्टीप्लाई एन क्रॉस एन का आएगा, है ना। तो एन क्रॉस एन का अपने पास ऐसे निकलेगा, तो उसका अपने पास ट्रेस आएगा ना, वो उसकी एक आइगन वैल्यूज हो जाएगी, एक आइगन वैल्यूज उसकी ट्रेस हो जाएगी, बाकी सारी जीरो हो जाएगी, ये मेन है इसमें। तो एक आइगन वैल्यूज वो, बाकी जीरो। कोई ए गुना बी ए सी तो भी उसका ट्रेस आ जाएगा, बाकी जीरो। तो जैसे ये एग्जांपल है, रैंक इसकी हमेशा वन होती है, बाकी ट्रेस और बाकी जीरो आइगन वैल्यूज हो जाएगी। ए ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो इसके अपने पास ट्रेस अपन फाइंड करेंगे ना, जैसे इसका ट्रेस तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, बाकी इसकी रैंक कितनी आएगी, 1 आएगी। तो नलिटी रैंक 1 तो नलिटी 2, रैंक 1 आइगन वैल्यू चाहिए, तो इसी ये वाला भी हो जाएगा। अब अपने पास पूछा है कि ए बी और बी ए में क्या संबंध होगा आइगन वैल्यूज में। अगर ए और बी दो टू स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए बी एंड बी ए हैव सेम आइगन वैल्यूज। अगर ए और बी को अपने मल्टीप्लाई किया तो जो आइगन वैल्यूज आई वहीं बी और ए को करेंगे तो भी आएगी। नेक्स्ट है अपना कि ए अगर एम क्रॉस एन की है और बी एन क्रॉस एम की है, तो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड बी ए हैव सेम एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। अगर ए बी की आइगन वैल्यूज आई जैसे लेमडा 1 लेमडा 2, है ना, अगर रिपीट भी कर जाए जैसे एन क्रॉस एन की है ना, और इसकी भी रिपीट कर रही है, तो जो भी ए बी की आएगी ना वो सेम एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है कि कोई भी आइगन वैल्यूज कितनी बार रिपीट की तो दोनों की सेम बार रिपीट करेगी। नेक्स्ट है अपना इफ एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, एक मिनट, इफ एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी के देन एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ बी ए क्या होगी, के प्लस एन माइनस एम होगी। जैसे कि अगर ए बी का एल्जेब्रिक की के है तो वहीं बी में कितनी होगी, के जितना एन ए थी अपनी एम क्रॉस एन की, बी कितनी थी एन क्रॉस एम की, है ना, तो वो कितनी होगी, के प्लस, ये याद रखने की चीज़ है, के प्लस एन माइनस 1 होगी। नेक्स्ट है जैसे अपने पास ही है ए 4 क्रॉस 7 की, बी 7 क्रॉस 4 की है, तो ए बी होगी 4 क्रॉस 4 की, बी होगी 7 क्रॉस 7 की। अगर ए बी की रैंक 4 है तो बी ए की भी रैंक 4 होगी, है ना, मतलब आइगन वैल्यू सेम होगी। तो जैसे इसकी 4 आइगन वैल्यूज आई, इसकी 4, तो इसकी मान लो अपने मानी चारों क्या है अपनी डिफरेंट है, माना है अपन ने, तो इसकी भी चारों डिफरेंट होगी कि डिस्टिंक्स सेम होती है, और बाकी इसकी 3 क्या होगी, 0। तो इसकी रैंक कितनी आ गई, 4 और नलिटी 3। अगर मान ले अपने इसकी रैंक 3 है तो 3 अलग अलग आ गई, एक अपनी सेम आ गई, तो इसकी नलिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर इसमें माने तो 3 तो ये आ जाएगी, इसमें 4 इसकी क्या हो जाएगी, इसकी रैंक यहाँ पर 3 ही होगी, नलिटी 4 हो जाएगी। थोड़ा सा अगला लिख दिया मैंने। तो अपने इस फॉर्मूले से क्या पूछा था कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो आइगन वैल्यूज कितनी होगी, है ना, तो जीरो आइगन वैल्यूज क्या होगी, 4 हो जाएगी। इधर कितनी थी, 1 थी इसकी, 1 + 7 - 4 = 4। ऐसे भी देख सकते हैं, याद रखने की ज़रूरी नहीं है वैसे। अगर ये क्वेश्चन है जैसे ये, तो ए गुना ए ट्रांसपोज किया, उसको I4 से माइनस किया और ये किया, तो इसको ए गुना ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना है पहले तो अपने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया, है ना। इसकी रैंक बनाएगी, नलिटी कितनी आएगी, 3 आएगी। आइगन वैल्यू जिसका रो खत्म होगा, जो कितना हो रहा है 1 0 0, तो आई माइनस किया तो ये आ गया, तो 2i-2 ये किया तो पहला ऑप्शन से इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और दूसरे वाले में नॉन जीरो आ रही है। पहला क्या था अपने पास, ये था, तो इसमें डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, तो जो ट्री होगा वो आप देख लीजिए। नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स, इनको भी नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं वैसे। ये नहीं कि सारी डायगोनल की मैट्रिक्स नॉन जीरो होनी चाहिए, एक नॉन जीरो होगी तो भी उसको नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है जैसे ये, थोड़ा लेक्चर बड़ा तो हो रहा है, थोड़ा सा और है वो देख लेंगे अपन। नेक्स्ट में अपन मिनिमल पॉलिनोमियल वगैरह स्टार्ट करेंगे। चलिए
पढ़ते हैं। तो यहाँ पर थे अपन। तो CSR 2020 का क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की और उसकी रैंक 1 है और एल्फा क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बी अपना ट्रेस है। तो अपन ने इसका आई मान लिया, ए की अगर रैंक 1 है तो एक उसका ट्रेस होगा, बाकी सारी आइगन वैल्यूज क्या होगी 0। तो ये आ गई आई की, ये आ गई। तो ये इसके हिसाब से अपन ने आई की ये मान ली, इनकी प्लस हो जाएगी क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। इसको एल्फा मान लिया। बी क्या अपना सिर्फ ट्रेस है तो बी क्या हो गया अपना लेमडा हो गया। तो इस लेमडा की जगह बीटा रख दिया तो बीटा माइनस एल्फा क्या आ गया 1 आ गया। तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो कर ली। और दूसरा मेथड भी दिया गया, ये भी आप देख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि अपन ने मैट्रिक्स मान ली उसके हिसाब से। नेक्स्ट है फॉर ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 3 लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। यहाँ से अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे वैसे क्यों ज़्यादा हो रहा है ना। तो यहाँ पर अपन ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। सॉरी यार 4 ही पेज बच्चे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कर लेते हैं, नेक्स्ट से मिनिमल पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा देख लीजिए इनको भी, है ना। थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना कि जैसे मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। फॉर ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर अगर एन की वैल्यू 3 से बड़ी है तो ए मैट्रिक्स इस प्रकार डिफाइन है। आई क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जे अपनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद एंट्रीज 1 की जिसकी सारी एंट्रीज 1 है। तो जे अपनी में मान ली, है ना। तो जे की रैंक कितनी होगी 1 होगी। तो जे की आइगन वैल्यूज क्या आएगी 3 0 0 अगर 3 क्रॉस 3 की मानिए, है ना। जे बाय 3 होगी ये वाली, आई की 1 होती है। तो इस प्रकार आई की अपन ने आइगन वैल्यूज फाइंड कर ली, है ना। तो यह है ए की पावर k इक्वल्स टू ए हेज डजंट आइगन वैल्यूज 0 और 1। ट्रेस ऑफ 2, ट्रेस कितना है इसका 2 आया, है ना। नेक्स्ट स्टेप ना जैसे कि ये दिया गया है, थोड़ा सा वापस बता देता हूँ अगर समझ नहीं आया तो। जैसे कि ये अपने पास कि ए क्या होगी आई माइनस जे बाई 3 होगी, है ना। तो अपने पहले जे बाई 3 की आइगन वैल्यूज फाइंड कर ली, फिर आई की कर ली और फिर ए की फाइंड कर ली। एक अपने पास ऑप्शन में आई माइनस ए भी दिया गया है, तो आई माइनस ए की ये आ गई। तो ए की मैट्रिक्स की क्या आई अपने पास रैंक 2 आई, है ना। तो मतलब इसका ट्रेस क्या होगा सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ट्रेस भी 2 है रैंक भी 2 है ना, क्योंकि एक आइगन वैल्यू 0 है नेगेटिव बनाई, ऐसे इसकी रैंक 1 आ गई। तो पहला क्या है ए की पावर के करने पे ए आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी किस में होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं 0 और 1। तो यहाँ पर भी 0 और 1 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है, तो ट्रू हो गया। दूसरा ट्रेस ऑफ ए कितना आया 2 आया, वो जो कि n-3 है, अपन ने n3 माना था उसके हिसाब से ये भी ट्रू है। थर्ड में रैंक ऑफ ए की 2 है, इसकी 1 है। और फोर्थ अपने पास की ए इन्वर्टिबल है, ए की अपने पास एक आइगन वैल्यू 0 आ रही है तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी, तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगी। नेक्स्ट आइगन स्पेस, जो भी अपने पास आइगन वैल्यूज से जो मैट्रिक्स बनती है वही अपनी आइगन स्पेस हो जाएगा, है ना। द डायमेंसिटी ऑफ आइगन स्पेस इज कॉल्ड टू एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। वैसी जो नलिटी होती है ना उसी को एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। सॉरी थोड़ा सा गलत बोल गया, जो भी जितनी भी नलिटी आई ना उतनी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाती है आइगन वेक्टर्स की वहाँ पर, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है तो इसकी क्या आ गई अपने पास आइगन वैल्यूज़ फाइंड कर ली, उनकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड कर ली, फिर इसके आइगन वेक्टर्स फाइंड किए, है ना। फिर उनकी नलिटी आई वहीं अपनी वो हो गई। या अपन इस बात ऐसे भी देख सकते हैं इसको, ये अपन आगे वाले पॉलिनोमियल में और पढ़ लेंगे। यहीं से थोड़ा स्टार्ट कर दूंगा, ये नोट है जैसे। तो नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में।